बात ईरान इजराइल के बीच जारी तनाव की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तहत इजराइल के मिसाइल हमलों को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू काबू से बाहर हो चुके हैं और अगर इजराइल ने फिर से ईरान पर हमले की कोशिश की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आइए ताजा हालात के बारे में समझने की कोशिश करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर सिंह से। उमा, ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को क्या चेतावनी दी है? ईरान इजराइल को लगातार चेतावनी देता रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ आगे कोई सैन्य कार्रवाई की तो ईरान जो है उसका तुरंत जवाब देगा और पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री की जो ये चेतावनी है वो ईरान में इजराइल का जो हमला हुआ उसकी खबर आने से चंद घंटे पहले की है, लेकिन इसके बाद जो हमले के बाद ईरान इजराइल पर किसी हमले की तैयारी करता नजर नहीं आ रहा है और ना ही इस तरह का कोई बयान दे रहा है जिससे कि मामला और ज्यादा तूल पकड़े, मामला और ज्यादा भड़के। उल्टा ईरान जो है वो इजराइल के हमले को लगातार नकारने की कोशिश कर रहा है। इतना जरूर है कि ईरान की न्यूज एजेंसी IRNA ने एक ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्लाहियां, उन्होंने कहा है कि इजराइल की जो पीएम है नेतन्याहू वो नियंत्रण से बाहर हो गए हैं और उनको नियंत्रण में किया जाना चाहिए। इसके अलावा ABC न्यूज को दिए इंटरव्यू में अब्दुल्लाहियां ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल की तरफ से आगे कोई हमला होता है तो हम आगे कोई हमला नहीं होता है तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और इस तरह की बात की भी कही गई है कि जिस तरीके के हथियार इस्तेमाल किए गए, ड्रोन इस्तेमाल किए गए, उस तरह के हथियार से ईरान में बच्चे जो है खेलते हैं, तो पूरी तरह से इजराइल के हमलों को नकारने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। उमा, यहां पर सवाल यह भी है कि ईरान इजराइल के हमले को डाउन प्ले क्यों कर रहा है? जी देखिए, ईरान अगर इजराइल पर फिर हमले की बात नहीं कर रहा है तो इसके पीछे की वजह साफ है कि वह भी तनाव में ऐसी बढ़ोतरी नहीं चाहता जिससे कि ये जो पूरा मामला है वो इजराइल के साथ एक पूर्ण युद्ध में बदल जाए। इसके पीछे उसके अपने आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक कारण हो सकते हैं और वो कारण हैं। अमेरिका भी जो है एक डिटरेंट के तौर पर काम कर रहा है और वो लगातार दोनों ही देशों को समझाने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि ईरान और इजराइल में सीधी जंग शुरू हो जाए और उस मोर्चे पर भी अमेरिका को फंसना पड़े। अमेरिका में इसी साल चुनाव है और इस मोर्चे पर वो नहीं फंसना चाहता। जो बाइडेन के सामने और ज्यादा चुनौती होगी, इसलिए वो दोनों तरफ पानी डालने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं और अमेरिका की तरफ से कोशिश लगातार दिखती रही है। अगर ईरान इजराइल के शनिवार के हमले को बड़ा बताता है तो उस पर इस बात का दबाव होगा कि वो फिर इजराइल पर हमले करे। और जैसा कि 13 अप्रैल के अपने हमले के बाद से ईरान कहता रहा है और उसके सबसे बड़े नेता अयतुल्लाह खुमैनी तक ने कहा कि शैतान को सजा दी जाएगी और यह भी कहा गया कि इजराइल के हमले की सूरत में ईरान जो है और ज्यादा बड़ा हमला करेगा तो उसे अपना वो दावा करके दिखाना होगा, जमीन पर हमला करके दिखाना होगा और तब इजराइल जिसने कि इस बार सांकेतिक हमला किया है, नए हमले की सूरत में वो सीधे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी तक को निशाना बना सकता है, भारी तबाही मचा सकता है, जिसका छोटा सा संकेत अभी इस बार उसने दिया है और ईरान उस स्थिति से बचना चाहेगा। तो उमा, यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि दरअसल ईरान पर हमला करने के पीछे इजराइल की मंशा क्या रही है फिर? जी, एक अहम बात यह भी है कि इजराइल ने इस्फहान को निशाना क्यों बनाया। मध्य ईरान का जो इस्फहान शहर है वो एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ ईरान की सैन्य ताकत का गढ़ भी है और यहाँ जो प्रमुख एक फाइटर एयर बेस भी है ईरान का और यहाँ ईरान के 20 से 30 F-14 फाइटर जेट जो है वो बेस्ड हैं और जो कि ईरान की एयरफोर्स की सबसे मजबूत फ्लीट मानी जाती है। ये जो F-14 है वो 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ही ईरान ने अमेरिका से हासिल किया था और उसकी एक बड़ी सैन्य संपत्ति वो है। इसके अलावा 20 के आसपास जो उससे अधिक सुखोई Su-35 फाइटर जेट जो है उसका बेस भी जो है इस्फहान ही है। साथ ही साथ शाहिद जैसे UAV और मिसाइल उत्पादन के बड़े कारखाने भी जो हैं वो यहीं पर हैं और इसे लेकर सबसे बड़ी बात यह भी है इस्फहान को लेकर कि नताज न्यूक्लियर फैसिलिटी भी जो है यहीं पर है। यहां से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चलता है और यहां किए गए हमले में बेशक ईरान जो है उसको मामूली नुकसान पहुंचा
पहुंचा है ये बता रहा हूं, लेकिन इसके जरिए इजरायल ने जता दिया है कि ईरान के उस क्षेत्र को सीधे निशाना बना सकता है और भविष्य में भारी नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि ईरान का मजबूत गढ़ है। तो ये तमाम वजह हैं इस्फहान पे हमले का, और इस्फहान पे हमले के जरिए इजरायल ने ईरान को एक मजबूत संदेश दिया है। और इजरायल जो है इसे बेशक कहा जा रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, हालांकि S-300 रडार सिस्टम को कुछ नुकसान पहुंचने की खबर है, लेकिन लगातार ईरान इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है।